फिल्म एक डिस्टोपियन दुनिया में सेट की गई है जहां सूरज कभी तुलू नहीं होता और हमेशा अंधेरा होता है। एक अजीब वाकया हर रात ठीक 12 बजे होता है। जैसा कि इस दुनिया में हर कोई 5 मिनट के लिए मरता है और जो कुछ हुआ उसकी याद के बगैर जागता है। फिल्म के आगाज में मरकजी किरदार जॉन मर्डॉक घबराकर एक तारीख बाथरूम में बेदार होता है। इसे कोई याद नहीं है कि वो वहाँ कैसे पहुंचा, पिछले हफ्तों में वो क्या कर रहा था, इसका नाम भी। कपड़े पहनने के बाद वो इस जगह के गिर्द घूमता है जब तक कि उसे एक ब्रीफ केस नजर नहीं आता जिस पर KH लिखा होता है, एक ग्रीटिंग कार्ड। शेल बीच के नाम से मशहूर जगह से मर्डॉक इस जगह को ठीक से याद नहीं कर सकता, लेकिन उसे इसके बारे में यादों के टुकड़े मलना शुरू हो जाते हैं। तभी बाथरूम के अंदर से टेलीफोन बजने लगता है और वो झिझकते हुए उठा लेता है। दूसरी तरफ एक शख्स जो खुद को डॉक्टर श्रीबर कहता है, मर्डॉक को बताता है कि इसकी याददाश्त एक नाकाम तजुर्बे की वजह से मिट गई थी और अब कुछ मर्द उसे ढूंढ रहे हैं। इससे इस उलझन में इजाफा होता है जिसका मर्डॉक पहले से ही सामना कर रहा है और इससे पहले कि डॉक्टर कुछ और कह पाता वो लटक गया। इसके बाद मर्डॉक इस जगह से चेक आउट करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक होटल बनता है। जब वो जा रहा है तो उसे एक खातून की मस्खशदा लाश नजर आए। ये देखकर मर्डॉक घबरा जाता है और अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और देखता है कि 3 गैर मामूली लंबे पीले चेहरे वाले इसके करीब आते हैं। जब वो लॉबी में पहुंचा तो इसने देखा कि सब सो रहे हैं, यहाँ तक कि लिफ्ट के अंदर एक औरत भी। ऐसा लग रहा है जैसे वो बेजान हो गए हों। इसी वक्त घड़ी के 12 बजते हैं और तमाम लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। मर्डॉक को यह बात बहुत अजीब लगती है और वो फौरन होटल से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद पुरस्कार आदमी होटल के रिसेप्शन सेट के पास आते हैं और इससे मर्डॉक के बारे में पूछते हैं। जब वो जवाब नहीं दे पाता है तो वो इसे एक अजीब और गरीब चीज़ लगाकर मार देते। कहीं और ईमा नामी स्टेज परफॉर्मर से डॉक्टर श्रीबर ने राब्ता किया जो उसे फौरी मिलने को कहता है। यहाँ हमें मालूम हुआ कि ईमा कोई और नहीं बल्कि मर्डॉक की बीवी है। जब दोनों मिलते हैं डॉक्टर श्रीबर ने जिक्र किया कि मर्डॉक की याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और कुछ बुरे लोग इसकी तलाश में हैं। लिहाजा वो इससे कहता है कि वो फौरी तौर पर इससे राब्ता करे अगर वो मर्डॉक से मिलती है। अगरचे उलझन में है, ईमा राजी है। अगले मंजर में मकामी पुलिस इंस्पेक्टर बमिस्टेड के साथ होटल में जराइम के मकाम पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। पता चला कि पिछले महीने में कत्ल का यह 6ठा वाकया है और उन सब पर एक ही सर्पिल की अलामत है। चूंकि मर्डॉक वहाँ ठहरा हुआ था इसलिए इंस्पेक्टर बमिस्टेड ने फौरन ही इस पर जुर्म का शुबा किया। इसके बाद वो ईमा को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे खबरदार करता है कि वो अपने शौहर को अंदर ले जाए क्योंकि वो एक मतलूब मुजरिम है। दरअसल मर्डॉक शहर के अर्द गिर्द घूम रहा है, उलझन और खौफजदा है। जैसे ही वो एक जगह पहुंचता है इसे बेचैनी महसूस होती है और उसने देखा कि इसकी उंगलियों के निशानात चमक रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो खुद को शेल बीच के इश्तेहारी बोर्ड के सामने पाता है, वही एक ग्रीटिंग कार्ड पर जो उसे होटल के सूटकेस में मिला था। मुतजस्सिस वो इश्तेहारी बोर्ड पर चढ़ जाता है, लेकिन अचानक इसका सामना पहले के 3 लंबे आदमियों से होता है जो खुद को अजनबी कहते हैं। इनमें से एक मर्डॉक पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि उसे नींद आ जाए, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। ये अजनबियों को चौंका देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ सके मर्डॉक अपनी टेलीकिनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करता है और उन तीनों को ज़ेर कर देता है। बाद में हमें अजनबियों के ठिकाने पर ले जाया जाता है जो एक बड़ा ज़ेर ज़मीन कंपाउंड होता है। हर कोई सदमे में है कि मर्डॉक के पास टेलीकिनेटिक ताकतें हैं जैसे वो करते हैं। यहाँ हमें मालूम हुआ कि मर्डॉक एक तजुर्बे का हिस्सा था जिसे प्रिंटिंग कहा जाता था, लेकिन वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह बच निकला। अब वो अजनबियों के लिए मतलूब आदमी बन गया है। दूसरी तरफ ईमा पुलिस स्टेशन से घर वापस आती है और मर्डॉक को इसका इंतजार कर रही होती है। अगरचे वो इसे याद नहीं करता, लेकिन वो जानता है कि वो वहाँ रहता है जैसा कि इसके बिजनेस कार्ड में पता दर्ज था। ईमा मर्डॉक से पूछने की कोशिश करती है कि वो पिछले 3 हफ्तों से कहाँ था, लेकिन मुअख्खर जिक्र के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसके बजाय वो कहता है कि जब तक इसने अपना बटुआ चेक नहीं किया उसे अपना नाम भी मालूम नहीं था। जैसे ही दोनों बात करते हैं ईमा ने इंकिशाफ किया कि इस पर 6 खवातीन के कत्ल का शुबा है। इससे मर्डॉक को झटका लगा और वो फौरन इस जगह से चला गया। आधी रात से पहले अजीब आदमी मुलाकात के लिए अपने ठिकाने में जमा होते हैं। डॉक्टर श्रीबर हाजरीन में से वाहिद इंसान हैं और ऐसा लगता है कि वो उनके साइंस के शोबे के सरबराह हैं। जब घड़ी ठीक 12 बजे बजती है तो अजनबियों का लीडर मिस्टर बिग भीड़ से निकलता है और सबको शट डाउन करने की हिदायत करता है। जैसे ही वो ये कहता है अजनबी मुराकबा की हालत में चले जाते हैं और ऊपर का पूरा शहर रुक जाता है। लोग सो जाते हैं, चाहे वो कहीं भी हों। ट्रेनें रुक जाती हैं और यहाँ तक कि पूरी ट्रैफिक रुक जाती है। सिर्फ मर्डॉक ही इस अजीब व गरीब अमल से मुतासर नहीं होता है और वो बेएतमादी के साथ शहर में घूमता है। इसने कुछ लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल बड़ी इमारतें और दीगर बुनियादी ढांचे ज़ेर ज़मीन से उठना शुरू हो जाते हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि शहर में बड़े पैमाने पर तब्दीली आ रही है। फिर अजनबी डॉक्टर श्रीबर के साथ
शहर की तरफ जाते हैं और टिविनिंग नामी एक अमल शुरू करते हैं। इस अमल में वो शहर के कई अफराद से राब्ता करते हैं और उन्हें सिरिंज से इंजेक्शन देते हैं ताकि उनकी याददाश्त खत्म हो जाए। 5 मिनट के बाद जब तमाम अजनबी अंडरग्राउंड की तरफ पीछे हट गए, शहर फिर से जिंदा हो गया और सब जाग उठे। ताहम इस बार इन्हें अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में कोई याद नहीं है और उनकी एक बिल्कुल नई शनाख्त है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 5 मिनट पहले डॉक्टर था तो वो अब सीरियल किलर बन चुका है। टिविनिंग के बाद अजनबियों ने दोबारा अपनी तवज्जो मर्डॉक की तरफ मोड़ दी। चूंकि इसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है, इसलिए डॉक्टर श्रीबर ने एक सिरिंज तैयार की है जिसमें लाशूरी यादें मर्डॉक महफूज हैं। अब इसे सिर्फ ये करना है कि उसे किसी को इंजेक्शन लगाना है और वो मर्डॉक को फौरी तौर पर ट्रैक कर सकेंगे। सब लोग उलझन में उसे घोर रहे हैं। एक बुजुर्ग अजनबी मिस्टर हैंड हुजूम से निकला और रजाकाराना तौर पर रजामंदी जाहिर करता है। लीडर मिस्टर बिक ने सर उठा लिया और जल्द ही मिस्टर हैंड को अजीब माय का इंजेक्शन लगाया जाता है। थोड़ी देर तक झंझोड़ने के बाद आखिरकार वो मर्डॉक की तमाम यादों के साथ जागता है। अगले मंजर में मर्डॉक शेल बीच की तलाश में सबवे तक पहुंच जाता है। इसने कुछ लोगों से इस जगह की समत के बारे में पूछा, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो सब इसके बारे में भूल गए। उलझन में उसने एक बार फिर ग्रीटिंग कार्ड को घोर कर देखा और उस पर कार्ल हैरिस का नाम लिखा हुआ पाया। होटल के सूटकेस पर उसी नाम के इब्तिदाई लिखे हुए थे। बाद में मर्डॉक कार्ल के पते का पता लगाता है और उसके घर जाता है। बूढ़ा आदमी माजी के बारे में याद करता है जहां मर्डॉक एक बच्चा था, लेकिन जैसा कि तवक्को की जाती है से इसमें से कोई भी याद नहीं है। बस फिर वो मुतजस्सिस हो जाता है और कार्ल से पूछता है कि हमेशा रात क्यों होती है, लेकिन मुअख्खर और जिक्र उसे आराम करने को कहता है। जाने के बाद कार्ल चुपके से ईमा को फ़ोन करता है और इसे मर्डॉक की आमद के बारे में मतला करता है। वो बदले में इंस्पेक्टर बमिस्टेड को बताती है और उसके साथ मकाम की तरफ जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि मिस्टर हैंड, जो मर्डॉक की यादों को इस्तेमाल करते हुए ईमा को ट्रैक कर रहे हैं, इसकी सारी गुफ्तगू सुनते हैं। जब मर्डॉक को पता चला कि कार्ल ने अपना मकाम जाहिर कर दिया है तो वो इस जगह से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर हैंड की क़ियादत में अजनबी पहले ही बाहर पहुंच चुके हैं और उन्होंने मर्डॉक पर हमला करना शुरू कर दिया। ताहम अपनी इंतहाई पेचीदा टेलीकिनेटिक ताकतों और जिंदा रहने की ख्वाहिश का इस्तेमाल करते हुए मर्डॉक उनसे बचता रहता है। वो किसी तरह सड़कों पर आने का इंतजाम करता है, लेकिन एक बार फिर अजनबियों से घिरा हुआ है। जैसे ही वो पकड़े जाने वाला है, ईमा और इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में पहुंचे और इसे ले गए। इसके बाद ये मंजर पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है, जहां इंस्पेक्टर बमिस्टेड मर्डॉक से पूछ-गुछ कर रहा है, क्योंकि उसे अब भी यकीन है कि कत्ल के पीछे वही है। ताहम एक मुश्तइल मर्डॉक सवालात को पलट देता है और उसके बजाय इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या उसे शेल बीच का रास्ता याद है। जैसा कि तवक्को की गई थी, बमिस्टेड इस जगह को जानता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हिदायत को याद नहीं कर सकता। फिर मर्डॉक इससे पूछता है कि वो क्यों हमेशा रात का सामना कर रहे हैं और क्यों उनके पास दिन की कोई यादें नहीं है। यहाँ तक कि वो अपनी बात को साबित करने के लिए एक किताब भी बनाता है कि वो किसी माफौक अलफितरत चीज़ से निमट रहे हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर हैंड की क़ियादत में कुछ अजनबी पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हैं और मर्डॉक को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्होंने तमाम अफसरान को सोने के लिए डाला और सेल की तरफ रवाना हो गए। ताहम वहाँ पहुंचकर उन्हें मालूम होता है कि उनका निशाना पहले ही फरार हो चुका है। इस दौरान मर्डॉक एक गुस्ल खाने में डॉक्टर श्रीबर से मुलाकात करता है और जवाबात का मुतालबा करता है। वो जानना चाहता है कि शहर में क्या हो रहा है और अजनबी इसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं। डॉक्टर उसे पुरसुकून करता है और जाहिर करता है कि यह सब एक अजीम तजुर्बे का हिस्सा है जो अजनबी कर रहे हैं। इसी वक्त इंस्पेक्टर बमिस्टेड जाए वक़ुआ पर पहुंचता है और डॉक्टर को काबू कर लेता है। यहाँ ये इंकिशाफ हुआ है कि इंस्पेक्टर ने खुद ही मर्डॉक को हिरासत से रहा किया, क्योंकि वो भी जवाबात तलाश करना चाहता है। इसके बाद इंस्पेक्टर और मर्डॉक डॉक्टर को मजबूर करते हैं कि वो उन्हें शेल बीच ले जाएं। वो गाड़ी में बैठकर सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से डॉक्टर बताते रहते हैं कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ी देर बाद वो एक आखिरी अंजाम तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि एक पिल पुरस्रार तौर पर गायब हो गया है। लिहाजा तीनों ने एक कुश्ती पर जारी रखने का फैसला किया। सफ़र के दौरान डॉक्टर श्रीबर आखिरकार शहर के साथ होने वाली हर चीज़ की वजाहत करता है। इसने इंकिशाफ किया कि अजनबी दूसरे सैयारे से आने वाले अजनबी हैं और वो ज़मीन पर इसके बाद आए जब उन्हें तकरीबन मदूमियत का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने इंसानी आबादी को तरक्की करते देखा तो फ़ौरन उनकी तकलीद का फ़ैसला किया। ताहम मसला ये था कि उनकी कोई रूह नहीं थी और यही चीज़ उन्हें इंसानों से मुमताज़ करती है। अपनी नस्ल को बचाने पर उड़े हुए अजनबियों ने फिर एक पूरा शहर बनाया, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इंसानों को अगवा करके वहाँ रख दिया। हर रात 12 बजे वो सबको रुकते हैं और उनमें नई यादें नस्ब करते हैं, ताकि वो इंसानों में मौजूद मुख्तलिफ खुसूसियात का मुवाजना कर सकें। मंसूबा यह है कि इंसानी रूह के बारे में सब कुछ जानकर उन जैसा बन जाए। डॉक्टर श्रीबर मजीद बताते हैं कि वो शहर की बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं और यही वजह है कि अजनबी हर रात इसकी याद को नहीं मिटाते। मर्डॉक फिर पूछता है कि हमेशा रात क्यों होती है,
जिस पर डॉक्टर ने जवाब दिया कि अजनबी रोशनी से डरते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया जहां हमेशा अंधेरा रहता है। थोड़ी देर के बाद वो शेल बीच पर पहुंच गए और देखते हैं ये दीवार पर महज एक पोस्टर है। मुश्तइल हो कर मर्डॉक और इंस्पेक्टर बमिस्टेड लोहे की कुछ सलाखें पकड़कर दीवार पर मारना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर दोनों को रुकने की इल्तिजा करता है, लेकिन वो नहीं सुनते। आखिरकार वो दीवार को तोड़ देते हैं और दूसरी तरफ लामुतनाही जगह तलाश करने के लिए हैरान रह जाते हैं। इससे यह नतीजा निकलता है कि यह शहर महज एक तजर्बा है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसी वक्त मिस्टर हैंड और उसके हवारी एक कैदी ईमा के साथ जाए वकुआ पर पहुंचते हैं और मर्डॉक को हथियार डालने की धमकी देते हैं। इंस्पेक्टर फौरन जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन इसे बाहर खाई में फेंक दिया जाता है। मरने से पहले वो खला में तैरते हुए शहर का मुशाहिदा करता है, जिसके चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ हमें मालूम हुआ कि यह शहर सिर्फ एक बहुत बड़ा खलाई जहाज है। दूसरी तरफ मिस्टर हैंड ईमा को बयाना के तौर पर इस्तेमाल करता है और आखिरकार मर्डॉक को पकड़ लेता है। अगले मंजर में मर्डॉक एक कुर्सी से बंधे हुए नजर आते हैं, जब पूरी अजनबी बरादरी इसकी मौत के लिए चीख रही है। ताहम इनके रहनुमा मिस्टर बिग का दावा है कि वो दूसरे ख्यालात रखते हैं। उसने डॉक्टर श्रीबर को बुलाया और इससे मर्डॉक को एक इम्प्रिंट लगाने को कहा, जो इसकी रूह तमाम अजनबियों में मुंतकिल कर देगा। हिचकिचाते हुए डॉक्टर मजबूर हो जाता है, लेकिन नकूश के बजाय वो मर्डॉक को एक और सरिंज से इंजेक्शन लगाता है, जिसमें उसकी तमाम यादें मौजूद होती हैं। जैसे ही इसका इंतजाम किया जाता है, मर्डॉक की तमाम यादें उसकी आंखों के सामने चमकती हैं और यह दिखाया जाता है कि वो वाकई शेल बीच नामी जगह पर पैदा हुआ था। यादों की वजह से वो अब अपनी ताकत की असल नोयत को समझता है और बहुत मजबूत हो जाता है। यादों में से एक में डॉक्टर श्रीबर नमूदार होता है और मर्डॉक से कहता है कि वो अजनबियों को शिकस्त दे और शहर पर कब्जा कर ले। इससे इसे नई उम्मीद मिलती है और वो अपनी गुलामी से आज़ाद हो जाता है का इस्तेमाल शुरू कर अजनबियों को उधर उधर फेंकने के लिए अपनी टेलीकिनेटिक ताकतों। जल्द ही दोनों एक दूसरे पर हथौड़ा और चिमटे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन लगता है कि वो यकसा तौर पर मुमासिल है। इनकी लड़ाई पूरे कंपून को तबाह कर देती है, इसलिए वो हुआ में जारी रहते हैं। इस बार मर्डॉक ने सबसे ज्यादा हुक्मरानी की जब इसने मिस्टर बिग के चाकू को हटा दिया और इसे वापस इस पर फेंक दिया। आखिरकार उसे मार डाला। फतह के बाद मर्डॉक डॉक्टर के पास जाता है और ईमा के बारे में पूछता है, लेकिन मुअख्खर ज़िक्र ने बताया कि वो आखिरी टिवनिंग में पहले ही अपनी याददाश्त खो चुकी है। ये सुनकर मर्डॉक तबाह हो गया, लेकिन इसके पास सब कुछ बदलने का ख्याल है। आखिरी मंजर में मर्डॉक पूरे शहर की इस्लाह के लिए अपनी आला टेलीकिनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करता है। वो चारों तरफ एक समंदर जोड़ता है, पिलों की मुरम्मत करता है, शेल बीच बनाता है और सबसे अहम बात यह है कि स्पेसशिप को घुमाकर सूरज को वापस लाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब मर्डॉक समंदर के करीब एक घाट की तरफ जाता है, जहां एक नई तब्दील शुदा ईमा धूप में टहल रही है।